अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3 वेनिकुलम बार डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इन ब्रैकेट प्लस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 36 इन वेनिकुलम ब्रैकेट। अब क्या करें हम लोग, देखो सबसे पहले हम लोगों के पास ब्रैकेट दिए हुए हैं 1 और 2, 1 और 2, 2 दिया है हमारे हम लोगों के पास क्या वेनिकुलम ब्रैकेट। सबसे पहले उन्हें सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 48 माइनस 36 कितना होगा 12, यहां से 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा 3 2 6 प्लस 1 7/2। ठीक है, दो चीजें क्लियर कर ली हमने, दो चीजों के आंसर लेके आ गए हम लोग। क्लियर। अब क्या करें हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व कर लिया ना, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो फिर। 8 6 48। क्लियर। अब क्या करें हम लोग, ये चीज क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 7/2 लिख देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय, इसे सॉल्व किया एक साथ 7/2 आया, फिर डिवाइडेड बाय क्या है 48, डिवाइडेड बाय 48। क्यों, हमने इसे सॉल्व कर लिया तो कुछ आंसर आया, इसे सॉल्व कर लिया तो कुछ आंसर आया, लेकिन हम अगर सीक्वेंस भी चेंज कर देना तो ब्रैकेट का जो आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पे एक ऑपरेटर है सिर्फ मल्टीप्लाई का, यहां पे हम इसे सबसे पहले कर ले या सबसे एंडिंग में कर ले, लेकिन आंसर तो क्या आएगा 8 6 48 ही आने वाला है हमेशा के लिए। बिल्कुल। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12, अब यहां नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे एक ऑपरेटर और है, 3 ऑपरेटर है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन यहां ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो लेकिन एक ऑपरेटर है ना हम लोगों के पास मल्टीप्लाई का, तो सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई कभी भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। बात क्लियर है। यहां हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां नहीं किया, यहां भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि एक ऑपरेटर हमें और दिख रहा है ना डिवाइड का, एक ऑपरेटर और दिख रहा है यहां पे, और ये बात तो पक्की है कि डिवाइड पहले होता है मल्टीप्लाई के, इसलिए हमने नहीं किया। अगर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है तो हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन ध्यान नहीं देना कि ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास रूल फॉलो करना है। यहां पे जरूरत नहीं थी बॉडमास रूल की, क्यों, क्योंकि एक ही ऑपरेटर है। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर। अब देखो, न ब्रैकेट है न वेरिकुलम मास क्या है ब्रैकेट है हम लोगों के पास, ना ही क्या है वेनिकुलम बार है हम लोगों के पास। अब ऑफ भी नहीं है, फिर क्या है डिवाइड। देखो डिवाइड कहां कहां पे है, एक डिवाइड इन दोनों के बीच में है, एक डिवाइड इन दोनों के बीच में है। इन दोनों को सॉल्व करो, 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 1। इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 7/2 है, डिवाइड बाय 48 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/48 कर देंगे। बात क्लियर। कितना आ जाएगा यहां से 6 डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। 6 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/48 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 4 इंटू 1। बात क्लियर। क्लियर है बात यहां तक। यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां भी मल्टीप्लाई, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को भी पहले सॉल्व कर लो। सिर्फ ऑपरेटर प्लस और मल्टीप्लाई में देखना कौन पहले आता है, तो मल्टीप्लाई पहले होगा हम लोगों का। कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, कितना हो जाएगा ये 7/8 2 जा 16 प्लस 4, कितना आ जाएगा 16 4 जा 64 प्लस 7 71, 71/16। 71/16 क्या है हम लोगों का आंसर। क्लियर है। देखा किस टाइप से किया हम लोगों ने। सबसे पहले हमने वेरिकुलम मास क्या किया, बार को सॉल्व कर लिया 7/2, और यहां से भी कर लिया एक स्टेप में। उसके बाद देखा इसके अलावा क्या आता है, ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट है कि हाँ बिल्कुल ब्रैकेट है हम लोगों के पास। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेटर है सिर्फ, तो हम लोग ब्रैकेट को कभी भी सॉल्व करें, अभी करें या एंडिंग में करें या फिर वेनिकुलम बार के पहले कर लें, क्या आंसर चेंज होगा क्या 8 6 48? नहीं। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेटर है। क्लियर। ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेटर, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया उसी स्टेप में। अगर इसके साथ कुछ दूसरा ऑपरेटर होता है, नंबर होते ना, तब हम लोग नहीं कर पाते, तब हम लोग क्या कर पाते इसके बाद ही सॉल्व कर पाते। ये हमने क्या सॉल्व, ये हमने सॉल्व किया, फिर उसके बाद ब्रैकेट पे आते, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। फिर हमारे पास क्या है डिवाइड है, यहां भी डिवाइड है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। डिवाइड करेंगे पहले, ये आया यहां से 12 डिवाइडेड बाय 12 1 आया। अब 7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 48 है, तो 1/48 का मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स करके इनवर्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड की जगह, क्या है आंसर है 71/16। क्लियर है बात यहां तक। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें कहा गया है सिंप्लीफाई करिए। कैसे करेंगे? वी बॉड मास रूल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को करना क्या रहता है। सबसे पहले क्या है? वेरिकुलम बार है हम लोगों के पास। क्या है? वेरिकुलम बार। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। वो तो नहीं है, बार तो नहीं है। देखो फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑफ है, ब्रैकेट है क्या? हाँ ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? 2 2 सा 4, 4 माइनस 1/10, 4 माइनस 5/10 कितना हो जाएगा? -1/10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 1/3 है, एज इट इज रख दो, क्योंकि अभी हम लोग पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्लस 1/4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 सा 4, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 -1, -1/10 मल्टीप्लाइड। यहां पे ब्रैकेट है क्या? नहीं है, एज इट इज। इसे हम क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसे उसके सिंपल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 3 1 3 प्लस 2 4, 5/3 ऑफ 3/4 माइनस 3/4 ऑफ 4/5। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, तो क्या यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्या हमें? क्या हम ब्रैकेट लगा दें? नहीं, ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया ना। ब्रैकेट लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ ऑपरेशन थोड़ी करना है। ऑपरेशन करने के बाद ही तो हमने ब्रैकेट को हटाया है। जो जो ऑपरेशंस करते जाएंगे वो ऑपरेटर हटते जाएंगे। क्या आ गया यहां से? -1/10। क्लियर है? अब देखो, अब क्या सॉल्व करना है हमें? अब हमें सॉल्व करना है ऑफ। ऊपर वाला तो क्लियर हो गई। ऊपर वाले में कुछ इक्वेशन आ रही है क्या ऐसे, जो कि हमें वी बॉड मास रूल का फॉलो करके लगानी पड़े? यहाँ पे नहीं, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को तो हम लोग। इसके पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोगों के पास? 1/3 माइनस 1/40 कितनी आ जाएगी? 37 डिवाइडेड बाय 120। 37 डिवाइडेड बाय 120। देखो 37 तो दिख गया, यहाँ 74 भी दिख गया, इसका 2 टाइम्स है। ठीक है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ऑफ ऑफ, यहां भी ऑफ को सॉल्व करेंगे। पहले क्या हो जाएगा? 5/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 से 4 कैंसिल, 3/5 आ गया इतना। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 12, 13, 13 डिवाइडेड बाई 5 4 से 20। क्लियर? अब टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 37 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 20। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 मल्टीप्लाई बाई 20, 120 मल्टीप्लाई बाई 13। देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। क्लियर है? जो पास पास में रहेंगे उनका मल्टीप्लाई, जो दूर दूर है उनका मल्टीप्लाई। सबसे पहले वाले का सबसे आखिरी में, दूसरे नंबर का तीसरे वाले से। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 कितना आ जाएगा? 37 और 13 6 78। 37/78 इज द आंसर। क्लियर है? हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, आंसर लेके आया तो ब्रैकेट हटा दिया। जब भी आंसर आ जाए ना उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब आंसर आ जाए तो ब्रैकेट को हटा दो, हटा दिया। प्लस और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ऑब्वियस सी बात है। मल्टीप्लाई किया, -1/40 हो गया। सॉल्व किया, 37/120। ऊपर भी बॉड मास रूल अलग लगाना है, नीचे अलग लगाना है। ठीक है, ऊपर और नीचे अलग अलग लगाना है। मान के चलो कि ये चीज अलग थी, ये चीज अलग थी। आंसर फाइनल आंसर लेके दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। इतने पोर्शन में वी बॉड मास लगा दो न्यूमरेटर में, वही डिनोमिनेटर में भी वी बॉड मास लगा दो, दोनों में लगा दो, और दोनों से जो सिंपलेस्ट फॉर्म आए ना, जो इनका रिजल्ट है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब क्या हम लोगों के पास, क्या वेरिकुलम बाहर है क्या हम लोगों के पास? बाहर है क्या हम लोगों के पास? वेरिकुलम नहीं है। ठीक है, क्या ब्रैकेट है हम लोगों के पास? हाँ है, ब्रैकेट। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? 3 3 9 + 1 10/3, 10/3 माइनस 5/2, 10/3 माइनस 5/2। इसे सॉल्व करें, ठीक है हम लोग। 10/3 अलग से सॉल्व कर लेते हैं, -5/2। देखो 3 3 9 + 1 10, 10/3, 2 2 4 + 1 5/2, 20 - 15
5/6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/6। अब हम लोगों के पास क्या है, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना है। 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03 ऑफ, क्लियर, ऑफ। ये क्या है हम लोगों के पास 5/6 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। इतनी बात क्लियर। इसके डिवाइड में क्या है 1/3 प्लस 1/5 ऑफ 1/9। अब क्या करें, अब क्या करें, ये जो ऑफ है ये तो पूरे के साथ है, मल्टीप्लाई है ना पूरे में, ये तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। फिर तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम 0.04 मल्टीप्लाई बाय पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। इसे सॉल्व कर लो ऑफ के लिए, इसे सॉल्व कर लो और इसे सॉल्व कर लेंगे फिर हम लोग। क्लियर है यहां तक बात। ये जो क्वेश्चन लिखा ना ये अलग अलग है। 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03, इसका ऑफ का मतलब क्या है, ये पूरे में मल्टीप्लाई है। क्या है, ये पूरे में मल्टीप्लाई है। इसका जो आंसर आएगा ना उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। क्लियर है बात क्लियर है यहां तक। ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आंसर आया हम लोगों का 5/6। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 में। 0.04 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 में? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो ऑफ है ना, ये जो ऑफ है ये दोनों के साथ है, ये जो ऑफ है ना ये दोनों के साथ है। तो पहले हमें ये वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले इसकी जो रेशो गिवन है उसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहां पे ऑफ है, देखो 5/8 हो जाएगा। अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग सॉल्व कर लें, 5/6 आया था ना, 5/6 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो किसका, 5/8 आ रहा तो 8/5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4/3। 4/3 ये 0.04 था, ये 0.03 है। यहां पे क्या है, ऑफ है। यहां पे क्या है, ऑफ है हम लोगों के पास। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/3। 4/3 डिवाइड में ऑफ है मतलब 1/45 हो जाएगा। 1/45 हो जाएगा। इसे कितने से मल्टीप्लाई करें 15। 15 प्लस 1 16, 16/45। 16/45। क्लियर है बात यहां तक। अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 4 कितने टाइम्स जाएगा, 4 सा 3, 15 सा कितना आ जाएगा ये 15/4। तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.03 ऑफ 15/4। 15/4। अब मल्टीप्लाई कर दें, अब कुछ नहीं बचाना हम लोगों के पास, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 4/3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4/3। 2 जीरो के बाद डेसिमल है, यहां भी 2 जीरो के बाद, डॉट के बाद 2 जीरो से। क्लियर है। डेसिमल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 203 ऑफ मतलब 15/4 मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर 5। कितना आ जाएगा आंसर 5। 5 इज द आंसर। क्या अगर हम इस टाइप से करते, क्या अगर हम इसे सॉल्व करते किस टाइप से, डायरेक्ट हम पहले मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट हम पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते, मल्टीप्लाई कर देते, तब क्या आंसर आ पाता क्या हम लोगों का, तब आंसर आ पाता क्या हम लोगों का इस केस में, तब आंसर हम लोगों का अलग आता। क्यों? क्योंकि ये जो 0.04 और 0.03 है ना, ये दोनों का जो रेशो है उसका मल्टीप्लीकेशन है इस चीज में। तो पहले हम लोग ये जो रेशो दिया हुआ इतना बड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एंडिंग में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज का, तब जाके आंसर आएगा हम लोगों के पास। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से करते, 0.04 ऑफ 3 1/3 माइनस 2 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 1 1/4। अगर हम लोग 0.04 को किससे ऑफ कर लेते, अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन देखते 0.04 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय समथिंग एंड डिवाइडेड बाय 0.03। अब लेकिन यहाँ पे 0.03 इसके साथ कुछ ऑपरेशन नहीं लगा, ऑपरेटर नहीं लगा है ना, प्लस माइनस डिवाइड। ये जो ऑफ है ना, ये क्या ऊपर वाले के साथ है, क्या नीचे वाले के साथ, या दोनों के साथ है, कैसे पता लगाएंगे। देखो इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ये वाला पोर्शन जो राइट साइड में ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमें देखते ही इतना पता लग जाएगा
क्या पता लग जाएगा यहां से कि इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद डिवाइड कर लो, उसमें मल्टीप्लाई करो ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे 0.04 को सॉल्व कर लेते ना तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 0.03 के साथ ऑपरेटर कौन सा बचा, कोई ऑपरेटर गिवन ही नहीं है, कोई ऑपरेटर गिवन नहीं है। ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग क्या कि दोनों को एक साथ मान ले, मतलब ये जो ऑफ है ना ये 0.04 के लिए भी है और 0.03 के लिए भी है। तब तो अगर ऑपरेटर ऐसा होता 0.03 के लिए भी तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते उस चीज को, तो आंसर तो गलत आ जाता। सही आंसर क्या है 5 आ पाता क्या उस चीज में, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसका मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का रेशियो लिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया एंडिंग में। लेकिन अगर हम इस टाइप से पहले ही मल्टीप्लाई कर दे कि देख ले यहाँ पे क्या है ऑफ है, क्या देख लें कि यहाँ पे ऑफ है, तो फिर हम लोग क्या कर देते इस चीज को ऑफ है तो पहले सॉल्व कर लेते इस चीज को, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जितना भी ये रेशियो दिया है ना 0.04 0.03 का, ये पूरे में मल्टीप्लाई करना है, पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई बाय जिसमें इसमें करना है। ठीक है, क्लियर बात? क्लियर है? नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर ऑफ को सॉल्व भी करना है ना तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 0.04 इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 3 1/3, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम लोग। पर यहां पे डिवाइड है देखो, तो हम क्लियरली अगर यहां मल्टीप्लाई लिख देते ना तो ये हम समझ जाते कि जितना भी ये पूरा है ना पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, जितना आंसर आएगा ना पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो एंडिंग में करो या पहले बात एक ही है, अगर शुरू में मल्टीप्लाई कर देते तो इसके साथ भी करना पड़ता, इसके साथ भी करना पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि ऐसा हो जाता ना कि ये कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, ऐसा हो जाता कि कॉमन निकाल लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ करो, नहीं, आंसर गलत आता उस चीज से। आंसर सही किससे आएगा, जो ऑफ लिखा है ना इसे आखिरी के लिए बचा के रखो, क्योंकि उसका मतलब क्या है, उसका ऑपरेटर ही तो मल्टीप्लाई, इसके अंदर छुपा है मल्टीप्लाई। इस नंबर को आखिरी में इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। जरूरी नहीं है कि ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं। हमें क्लियरली ये पता लग रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन अलग है, ये वाला एक्सप्रेशन अलग है। जब दोनों के सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वी बोर्ड मास्टर रूल में बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें कब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करो कि जो डिवीजन में दिया है ना एक साइड उसे सॉल्व कर लो, दूसरी साइड सॉल्व कर लो, दोनों का एंडिंग में जाके अगर ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अगर हम शुरू में मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना तो आंसर हमारा गलत आएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8/9 of 5 1/4 divided by 2 1/3 of 4 divided by 8 divided by 2/3 of 4/5 of 8 multiply by 2 divided by 3 divided by 4/5। हमें यहां पे यूज करना है वी बॉड मास, सारे क्वेश्चंस में करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारे पास बार है, क्या विनिकुलम बार है हम लोगों के पास, नहीं है। क्या ब्रैकेट है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या यहाँ पे एक ही टाइप का ब्रैकेट है, हाँ तीनों में एक ही टाइप का ब्रैकेट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व कर ले हम लोग तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है। पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, पहले डिवीजन होगा। जब 2/3 है हम लोगों के पास तो इसे 4/5 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ दैट नंबर। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हम लोग इनवर्स कर देंगे उस नंबर को, जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसे इनवर्स कर देंगे। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/4 मतलब 10/12। कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2/3 डिवाइड में 4/5 करें, इससे अच्छा मल्टीप्लाई में 5/4 कर देते हैं। बात वही है, हमें सॉल्व वापस वही करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा यहां से, कितना हो जाएगा ये 2 4 20/3 20/3। इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 20/3। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होगी, पहले डिवाइड और ऑफ, डिवाइड और ऑफ में पहले क्या होगा, ऑफ होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/5। क्लियर? कितना हो जाएगा ये 8/15, 8 डिवाइडेड बाई 8/15। क्लियर? अब इसे क्या लिख सकते हैं, 8/1 डिवाइड 8/15 तो मल्टीप्लाई बाई 15/8। फिर
8 से 8 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 15। अब इस ब्रैकेट के लिए सॉल्व कर लें अगर तो डिवाइड और ऑफ है, पहले क्या करेंगे ऑफ, इसे लिख दिया 5 4 जा 20, 21/4 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 + 1 7/3 मल्टीप्लाई बाई 4। पहले किसे सॉल्व करना है ऑफ, इसका मतलब वही तो है 7/3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसे पहले सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब 4 है, ऑफ लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। लेकिन हम जब देखेंगे ना BODMAS रूल में तो हमें प्रायोरिटी क्या रहेगी ऑफ, ऑफ किससे बढ़कर है डिवाइड से, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर देते ना तब डिवाइड बढ़ के है मल्टीप्लिकेशन से, क्लियर है। तो हमें एंडिंग में जब हम सीक्वेंस देखेंगे ना BODMAS में कि किसको पहले सॉल्व करना है तब हम ऑफ ही देखेंगे, इसे ऑफ ही देखेंगे। लेकिन जब हमें पता लग जाए कि हमें हाँ इस चीज को सॉल्व करना है तब जाके उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ऑफ को। कितना हो जाएगा ये 28/3, कितना हो जाएगा 21/4 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो किसका 28/3 है तो 3/28 कर दो। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 3 जा 7 4 जा, इतनी बात क्लियर। 5 4 जा 20, 21/4 डिवाइडेड बाई ऑफ करेंगे पहले 3 2 जा 6 + 1 7/3 मल्टीप्लाई बाई 4, क्लियर। दोनों को मल्टीप्लाई किया 28/3 आता है, 28/3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे तो 3/28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/16। अब तीनों की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास, तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम इस एक्सप्रेशन को टोटली लिख कैसे सकते हैं 8/9, जिसे कुछ छेड़खानी नहीं करी हमने, ऑफ ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना है 9/16। ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इजी बन जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई इस एक्सप्रेशन को लिख दो ऑफ कितना 20/3। अब यहां पे दो ऑफ है एक डिवाइड है, अब क्या करें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ या डिवाइड, ऑफ। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे ऑफ, फिर ये वाला ऑफ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/9 मल्टीप्लाई बाई 9/16 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हो जाएगा 15 ऑफ 20/3, 15 ऑफ 20/3 मतलब 15 2 जा 30 या फिर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 100 हो जाएगा। फिर क्यों 3 × 5, इसे कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई तो है, हमने देख लिया इसको पहले सॉल्व करना है, इससे पहले ये ऑफ वाला 3 5 जा 15, 5 × 2 10 और एक 0 100, 9 से 9 कैंसिल 1 और 2, 1/2 डिवाइडेड बाई 100, 1/2 डिवाइडेड बाई 100। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 1/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो, डिवाइड बाय 100 था, डिवाइडेड बाय 100 था मतलब 100/1 था तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 इनवर्स कर दो, कितना आंसर आएगा 1/200, कितना आंसर आ गया 1/200। क्लियर है बात यहां तक, किस टाइप से अप्रोच रखनी है। ब्रैकेट दिखा विनिकुलम बार नहीं है तो ठीक है, ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट हमारे पास तीनों एक जैसे हैं, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, वैल्यू रखो। सबसे इजी तरीका तो यही विनिकुलम बार को सॉल्व कर लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, उसकी अलग से वैल्यू लिख लो, क्लियर, उसकी अलग से वैल्यू लिख लो, क्योंकि यहां पे देखेंगे तो ऑफ को पहले प्रायोरिटी देंगे, यहां ऑफ को, यहां डिवाइड को देंगे, सभी से आंसर निकाल लो और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5 1/3 डिवाइडेड बाय 1 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटू 10 + 3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/5। ये 3 के डिवाइड में भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये 3 के डिवीजन में कुछ है, डिवीजन में भी हमें क्या मिल रहा है देखने को, डिवीजन मिल रहा है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमारी क्या अप्रोच चेंज हो जाएगी क्या, नहीं, अप्रोच तो जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वही करेंगे। सबसे पहले देखो विनिकुलम बाहर है क्या नहीं है, ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में देखा हम लोगों ने ये वाला ब्रैकेट दिखा हमें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या ब्रैकेट को सॉल्व करने के पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4, 5 × 1 5 - 1 4, तो ये इसकी वैल्यू 4/5, 4/5, 3/1 डिवाइडेड बाय 4/5 तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 5/4,
कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 15/4, मतलब 5 3 15 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 4, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस कितनी हो जाएगी ये 15, 55/4, दिस इज इक्वल टू 55/4। क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये 5 3 15 प्लस 1 16/3 है ना। 5 3 15 प्लस 1 16/3 डिवाइडेड बाय 11/9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 55/4। अब देखो क्या दो मल्टीप्लाई है एक डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा, पहले किसको प्रीफर करेंगे हम लोग, डिवीजन को। पहले ये सॉल्व करेंगे। 16/3 डिवाइड में है 11/9, तो मल्टीप्लाई में 9/11 हो जाएगा, इन्वर्स कर देंगे तो। फिर मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर मल्टीप्लाई बाय 55/4। क्लियर। अब देखो, अब सब कैंसल आउट होगा यहां से मैक्सिमम चीजें। 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। क्लियर। 3 3 9, 11 5 55। 3 इंटू 5 कितना हो जाता है, 3 5 कितना होता है 15। आंसर कितना निकल के आता है हम लोगों का 15। आंसर ए 15। क्लियर। ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के डिवाइड में भी ब्रैकेट है यहाँ पे, इसे सॉल्व करो। फिर 3 से क्या करो, डिवाइड कर दो, 10 प्लस जो आंसर आएगा उसे ऐड कर दो। फिर देखा डिवाइड है, यहाँ डिवाइड के लिए सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई बन गया, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर आ गया। क्लियर। आंसर कितना आता है 15। देखते हैं टाइप 2। देखो यहाँ पे ये जो दो वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, इसका मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, वैसे ज्यादा काम की चीज नहीं है हम लोगों की, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि मॉडुलस होता क्या है। देखो ये मॉडुलस है ना, यहाँ पे जैसे ये 2 - 6 लिखा है, तो क्या करना है, 2 - 6 तो करना ही, आंसर कितना आएगा -4। लेकिन वो जो माइनस वैल्यू है ना, जो नेगेटिव साइन है, उसे ये हटा देता है। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव साइन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, उसे पॉजिटिव बना देता है। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पे उसने इसलिए लगा दिया क्योंकि 2 - 6 की वैल्यू होती है -4, उसे क्या चाहिए +4, तो उसने मॉडुलस लगा दिया, मॉड लगा दिया, दो वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे 5 में मॉड लगा दिया, इसका मतलब क्या है, यहां नहीं भी लगाता ना तो चल जाता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव बनेगी क्या, अपने आप नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या एक ही चीज है, यहाँ दो चीजें आपस में कैंसल आउट होकर नेगेटिव हो सकती है, अगर हम क्या ले रहे, दोनों का डिफरेंस ले ले। लेकिन यहाँ पे तो एक ही चीज है, नहीं भी लगाता ना तो हमको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड था कि ये यहाँ पे क्या है, मॉडुलस है। क्लियर है बात। तो हमें इस क्वेश्चन में मॉडुलस का मतलब क्या होता है, देखो अगर मॉड लगा दो ना तो इसकी वैल्यू हमेशा मतलब पॉजिटिव लेनी है। क्या लेनी है, पॉजिटिव। क्लियर। मॉड ए लगा दिया तो ए इज पॉजिटिव ऑलवेज, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो क्या हो जाती है, ए की वैल्यू क्या होगी हम लोगों की, क्या होगी ए की वैल्यू, यहां पे जब ए की वैल्यू -1 होगी तब क्या लेंगे हम लोग, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है, वो भी पॉजिटिव हो जाती है व्हेन ए इज लेस देन 0, और एक कंडीशन बनती है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, है ना। दो कंडीशन बनेगी हम लोगों के पास। पहली कंडीशन क्या, जब ए की वैल्यू लेस देन 0 है और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ए पॉजिटिव है, तो मॉड हम लोगों को क्या हो जाएगा, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। मॉड क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो ए की वैल्यू रखेंगे हम लोग वो यहां से क्या रख देंगे, -a। क्लियर। और यहां पे कितने रख देंगे, जो है वही रखेंगे, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतनी चीज देखनी है, इतना याद रखना है और समझना है कि ये जो वर्टिकल नंबर बार होते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, उनके बीच में अगर कोई भी नंबर दिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। बाकी मतलब तो बहुत है, लेकिन हमारे लिए कुछ काम की चीज नहीं है। वो सिर्फ हमें इतना याद रखना है, मॉड के अंदर कोई नंबर लिखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो क्या है यहाँ पे, 7 2 - 6, इसका मतलब मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब इसकी मतलब -4 थी, 2 - 6 -4 हो जाती, लेकिन मॉड लगा दिया इसलिए 4 हो गई।
माइनस ये कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पे इसका मतलब तो 5 ही है, बार नहीं भी लगाता तो बार क्या मॉडुलस नहीं भी लगाता तो उसकी वैल्यू वही होती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को पहले ऐसा लग रहा था कि ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 कर देंगे फिर डिवाइड कर देंगे। नहीं, हमने इसे ब्रेक किया ना, तो ये जो 5 था 5 एज इट इज रख दिया, फिर उसका पहले क्या होगा डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। ये -14 7 2 से 14 -2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करेंगे पहले 1 + 2। आगे देखते हैं क्या होगा, 7 4 जा 28, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है ना, जब जहां कहीं भी प्लस माइनस साइन दिख जाए मतलब उसके पहले और आगे की एक्सप्रेशन जैसे सॉल्व करना है वैसे कर लो, कोई मतलब नहीं है। 7 4 जा 28। अब ऐसा नहीं कि हम लोग डिवाइड करेंगे पहले फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 4 जा 28 सॉल्व करेंगे, नहीं, आंसर सेम आएगा। देखो दिक्कत कहां आती है, जहां पे हमें एम्बिग्युइटी लगती है कि मतलब क्या ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन यहां तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई और माइनस है तो मल्टीप्लाई ही होगा, बचपन से करते आ रही चीज। तो यहां से 5 डिवाइडेड बाय 5 होगा 1, 4 × 1 हो जाएगा 4। यहां पे कितना होगा -14 हो जाएगा, -14 -2 कितना होता है, ये कैंसिल हो गया ना, +2 और -2, तो यहां से +2 और -2 कैंसिल हो गया, क्या चीज निकल के आती है यहां से -14। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय -20, ऊपर लेके चले गए माइनस, कोई दिक्कत नहीं, 7 -12/7। आंसर क्या है -12/7। बात क्लियर, सिर्फ इतना याद रखो मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू और कुछ नहीं। क्लियर है।